आर्या सिंधी एकेडमी में। आज की प्रश्नोत्तरी रहेगी भारतेंदु युग पर और इसमें जितने भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि भारतीय पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर अपनी सुधार चाहता है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा का है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, भारतेंदु युग का साहित्य जागरण का संदेश है। किसका कथन है? भारतेंदु युग का साहित्य जागरण का संदेश है। किसका कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, शंभुनाथ। ये किसका कथन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। भारतेंदु युग का साहित्य राष्ट्रीय जागरण का संदेश है। किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, हिंदी नवजागरण केवल हिंदी भाषा की उन्नति नहीं है। हिंदी नवजागरण केवल हिंदी भाषा की उन्नति नहीं है, यह एक राष्ट्रीय जागरण है। क्या है? यह एक राष्ट्रीय जागरण है। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का, डॉक्टर नगेंद्र, शंभुनाथ सिंह, रामकुमार वर्मा। कथन क्या है? हिंदी नवजागरण केवल हिंदी भाषा की उन्नति नहीं है, यह एक राष्ट्रीय जागरण है। यह शंभुनाथ सिंह का है। प्रश्न संख्या 4, हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है, तब वह स्वाभाविक है तो यह आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। कथन किसका है? शंभुनाथ सिंह, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। कथन क्या है? हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है, तब वह स्वाभाविक है तो यह आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसका है? ऑप्शन नंबर सी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, किस साहित्यकार ने 850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के समय को भारतेंदु युग स्वीकारा है? किस साहित्यकार ने 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के समय को भारतेंदु युग स्वीकारा है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, या रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसका सही आंसर क्या है कमेंट जरूर लिखिएगा। प्रश्न संख्या, दिए गए विकल्प में कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? बाल्मीकि बलबीर, विनायक राव, बलजीत सुतचेलो, भटनागर गोपाल दास, नारायण पांडे। कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नारायण पांडे नहीं है। आगे देख सकते हैं दूसरा प्रश्न, इसमें संगत है क्या? इसमें संगत है। रामकुमार वर्मा का क्या होगा? 1870 से 1900 होगा।
किसका होगा? 1900। केसरी नारायण ने क्या माना है? 1868 से, क्या माना है? 1868 से 1910 माना है। रामविलास शर्मा ने क्या माना है? 1857 से क्या माना है? 1900 माना है। मिश्र बंधुओं ने क्या माना है? 1869 से 1888 माना है। इसने पूछा क्या है? संगत। इसमें संगत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए केसरी नारायण। इन्होंने क्या है? केसरी नारायण का 1868 से 1900 क्या है? 1910 ईस्वी। और राम कुमार वर्मा ने माना ये सही है, लेकिन 1900 तक है, ये 20 नहीं होगा। रामविलास शर्मा 1857 से क्या है? 1900 ईस्वी। ये भी संगत है, दोनों संगत है ये। मिश्र बंधु का ये 89 की जगह 88 होगा। राम कुमार वर्मा का 20 की जगह 10 होगा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी पत्रिका पहले मासिक रूप में फिर पाक्षिक फिर साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगी थी? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी, नागरी नीरद। ये तीनों पत्रिकाएं तो भारतेंदु जी की है, और ये किसकी है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए लिखते रहे, प्रेमघन की। तो कौन सी पत्रिका तीनों रूप में प्रकाशित हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए कवि वचन सुधा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारतेंदु जी ने वैष्णव भक्ति प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना कब की थी? 1873, 1868, 1877, 1874। कब की थी? 1874 तो बाल बोधनी पत्रिका का, 73 में तदीय समाज की, और 68 में तो कविवचन सुधा की। तदीय समाज की स्थापना कब की थी? तो ये भी 1873 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या गौरी संप्रदाय? भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे? सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी वल्लभ संप्रदाय। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारतेंदु युग को किसने भारतेंदु काल कहा है? नंद दुलारी वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा है भारतेंदु युग को भारतेंदु काल? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किस साहित्यकार ने भारतेंदु युग को आदर्शवादी मुक्त काव्य युग कहा है? महत्वपूर्ण है प्रश्न है, मुश्किल लगा लीजिए इसको। गणपति चंद्र गुप्त ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामविलास शर्मा ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्राप्त हुई? 1884 में, 1874 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में या 1880 ईस्वी में? कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि प्राप्त हुई थी। दिए गए विकल्प में भारतेंदु की कौन सी रचना देशभक्ति संबंधित नहीं है? उर्दू श्यापा, भारत भिक्षा, निवेदक पंचक, ऋत नाटक।
देशभक्ति से संबंधित नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए रिप नाटक, ये राजभक्ति से संबंधित रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है? सूर्योदय, बादशाह दर्शन, संगीत सार, नीति, रत्नमाला। ऑप्शन नंबर डी, ये इनकी रचना नहीं है। ब्राह्मण नामक पत्र का प्रकाशन कहां से होता था? दिल्ली, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद। कहां से होता था? ऑप्शन नंबर बी, कानपुर से होता था। प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी रचना मनोयोग निबंध में किस शैली का प्रयोग किया है? विचारात्मक शैली, वर्णात्मक शैली, विवरणात्मक शैली या भावात्मक शैली? किस शैली का प्रयोग किया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट पे जरूर दीजिएगा। ये आप लोग को एक तरह से होमवर्क है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। मनोयोग निबंध में किस शैली का प्रयोग किया है? अपनी कविता में प्रताप नारायण मिश्र किस उपनाम का प्रयोग करते थे? वरहमन, जैकी उपनाम का, प्रेमदास, ईश्वरा, बलबीर। अपनी कविता में प्रताप नारायण मिश्र किस उपनाम का प्रयोग करते थे? इसका सही आंसर क्या है? ब्राह्मण उपनाम का प्रयोग करते थे। और मनोयोग जो इनका निबंध था उसमें किस शैली का प्रयोग हुआ था? तो विचारात्मक, क्या हुआ था? विचारात्मक शैली का प्रयोग हुआ था। इनका एक निबंध और है प्रताप नारायण मिश्र का, धोखा, जिसमें व्यंग परक शैली का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रताप नारायण मिश्र के पिता का क्या नाम था? कल्याण दास, संगटा प्रसाद, दुर्गा दत्त व्यास, सरयू प्रसाद सिंह। क्या नाम था इनके पिता का? तो संगटा प्रसाद था। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। चाहूं साच हूं नीचे कल्याण तो, सब मिल भारत संताप जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यह किसकी पंक्तियां है? प्रताप नारायण मिश्र की, ठाकुर जगमोहन की, राधा कृष्ण दास की या हरिश्चंद्र की? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसका है? ऑप्शन नंबर ए, प्रताप नारायण मिश्र की है। प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की रचना मन की लहर जो भारतीय जीवन प्रेस से प्रकाशित होती थी, कहां से? कानपुर, काशी, दिल्ली, इलाहाबाद। प्रताप नारायण मिश्र की रचना मन की लहर कहां से प्रकाशित हो रही थी? तो कानपुर से हो रही थी। प्रिजनर ऑफ सीलन हिंदी अनुवाद सीलन का बंदी नाम से किसने किया था? अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास। प्रिजनर ऑफ सीलन हिंदी अनुवाद सीलन का बंदी नाम से किसने किया था? किसने किया था? इसका सही आंसर क्या है? ठाकुर जगमोहन। और एक इसी का एक अंश और क्या है? बोनी बाई बिला। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। मन की करी भांति अनेक, मन की करी भांति अनेक, ओमे मिकी जियरी रस की बतियां।
मिलके, मिलके जेरी रस की बत्तियां। क्या पंक्ति है? मन की करी भांति अनेकन, और क्या है? और मिलकी, 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 मिलकी जियरी रस की बतिया। जियरी रस की बतिया किसकी पंक्ति है? राधा कृष्णदास, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। दूसरा प्रश्न, किसे भारतेंदु कवि को सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी? किस भारतेंदु कवि को सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी? प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, राम कृष्ण वर्मा, अंबिका दत्त व्यास। किसने क्या था? अंबिका दत्त व्यास को क्या मिला था? सुकवि की उपाधि। दूसरा प्रश्न, सहस्त्र नाम नारायण गणेश का कौतुक पचीसी किसकी रचनाएं हैं? प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास। किसका है? ऑप्शन नंबर बी अंबिका दत्त व्यास का। अंबिका दत्त व्यास ने सामोटकर नामक नाटक पटना में किसके प्रेरणा से लिखे थे? श्री प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। किसने कालिदास की रचना मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था? ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, अंबिका दत्त व्यास। कालिदास की रचना मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर बी ठाकुर जगमोहन सिंह ने कालिदास की रचना मेघदूत और ऋतु संहार का भी इन्होंने अनुवाद किया था ब्रज भाषा में। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, आश्चर्य वृत्तांत ललिता किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, हरिश्चंद्र, सुधाकर द्विवेदी, बद्रीनाथ चौधरी। इसका ऑप्शन नंबर बी अंबिका दत्त व्यास की है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? कोलकाता से, इलाहाबाद से, कानपुर, लखनऊ से। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? कोलकाता से, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। कहां से होता था? कोलकाता से। इसका संपादन किसने किया था? तो श्याम सुंदर सेन ने। श्याम सुंदर सेन ने किया था। किसने किया था? श्याम सुंदर सेन ने। एग्जाम में पूछा भी गया कई बार। इस पत्रिका का नाम क्या था? समाचार सुधा वर्षण। और कब हुआ था ये? 1854 में। कब हुआ था? 1854 में। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, दिए गए विकल्प में सुमेलित नहीं है। खत्री की उत्पत्ति भारतेंदु ने। राग संग्रह किसका? भारतेंदु। प्रेम पुष्पांजलि राधा कृष्णदास। कली प्रभाव प्रताप नारायण मिश्र का। इसमें कौन सा इसमें सुमेलित क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी प्रेम पुष्पांजलि प्रताप नारायण मिश्र का है। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। और राधा कृष्णदास का क्या है? मेघ पुष्पांजलि। इनका क्या है? मेघ पुष्पांजलि। मेघ पुष्पांजलि। मेघ पुष्पांजलि है राधा कृष्णदास का। दूसरा प्रश्न, राज सिंह, अमर सिंह, राधा रानी डंगला गोल किसकी रचनाएं हैं? प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कृष्ण वर्मा। राज सिंह, अमर सिंह, राधा रानी डंगला रानी।
किसकी रचनाएं हैं? डंगुला गुली। क्या है? गुली। डंगुला गुली किसकी रचनाएं है? तो प्रताप नारायण मिश्र की है। इनका एक और अनुदित रचना है कथामाला। कथामाला। इनका निबंध संग्रह भी है, निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, इनके महत्वपूर्ण निबंध भी हैं प्रताप नारायण मिश्र के। क्या है? निबंध नवनीत, निबंध नवनीत, नवनीत, यह भी इनका निबंध संग्रह है। प्रताप पीयूष, प्रताप पीयूष और प्रताप समीक्षा, प्रताप समीक्षा, समीक्षा, प्रताप समीक्षा। इनकी एक रचना है हठी हमीर। हठी हमीर बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, एग्जाम में पूछा भी गया, हो सकता है एग्जाम में पूछा भी जाए। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकास है